मैम आपने आयुर्वेदा का एक स्पेसिफिक क्या पैराग्राफ नहीं लिखवाया था आपने, उसके अंदर कोर प्रिंसिपल हाँ एंड हाँ। दिनचर्या दोनों कोर का लिखा है। कोर प्रिंसिपल एंड दिनचर्या। डेली एंड सीजनल रूटीन्स, राइट? यस। Ayurveda advised us to have a daily and seasonal routine. Daily routine was Dincharya and seasonal routine was, what was the seasonal routine called? मैम बैलेंस डाइट। Ritucharya. Dincharya and Ritucharya, right? यस मैम। अच्छा, देन था हाउ कैन वी स्टे हेल्दी, हम किस तरह से हेल्दी रह सकते हैं। एंड मैंने कुछ Eat, पॉइंट्स बताए थे, टेल मी क्विकली, हाउ कैन वी स्टे eat, हेल्दी। eat a balanced diet with fruit, vegetables, and also whole grain, avoiding processed food, soft drink, and sugary food. Yes, Uh, very good. And Exercise regularly, walking, running, yoga, proper sleep, screen limit limit time and screen time, limit screen time. yes, with And and spend time with nature. Say no to harmful substance like tobacco, smoking, drugs, and alcohol. हाँ, so these are some steps that we should take to stay healthy. Okay, the next thing is we can stay healthy by keeping the environment clean. environment को, हमारे अराउंड के environment को clean रख के भी हम लोग healthy रह सकते हैं. if we don't breathe fresh air, अगर हम अच्छी हवा नहीं breathe कर रहे हैं, then also we can fall sick and we are not healthy, right? हमारी lungs बहुत affect हो रही है ना, if we are not having good if we are not breathing good air, है ना? Yes. तो एयर एंड वाटर क्वालिटी को मेंटेन करना चाहिए. See, we should have good air and water quality. AQI, AQI जो है वो बैलेंस्ड रहना चाहिए. AQI बहुत ज्यादा नहीं रहना चाहिए. should have AQI नॉर्मल लेवल्स में होना चाहिए. जब हमारा AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है, विच मीन्स हमारी एयर की क्वालिटी दिन ब दिन डिग्रेड हो रही है, यानी पुअर हो रही है. इन दिल्ली सुना होगा ना, AQI टच्ड 700 और 300, मतलब कितनी ज्यादा AQI हो गई थी. एंड ब्रीदिंग इश्यूज हो जाते हैं, यानी एयर बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो जाती है जब ये AQI बढ़ता है. सो दैट मीन्स कि एयर अराउंड अस इज वेरी पोल्यूटेड. जो एयर ब्रीद कर रहे हैं, दैट एयर इज वेरी पोल्यूटेड. सो एयर AQI मेंटेन करनी चाहिए, एयर एंड वाटर क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए. एंड व्हाट एल्स, कैन यू रिमेम्बर एनीथिंग? मैम pollutions, types हाँ, of pollution. पोल्यूशन बेटा यही हुआ ना, एयर एंड वाटर क्वालिटी ही पोल्यूशन हुआ. मैम मैम और आइडियाज। एंड कीपिंग आवर इन्वायरमेंट क्लीन में आप ये भी बता सकते हो कि हमें अपने सोशल सर्कल अच्छा रखना चाहिए. लाइक वी शुड बी हैप्पी सोशली. हमारा जो सोशल सर्कल है, हमारे आसपास जो लोग हैं, उनके अराउंड हमें हैप्पी फील करना चाहिए. दैट कम्स इन इन्वायरमेंट
जब हमारा इन्वायरमेंट अराउंड अस इज हैप्पी एंड पॉजिटिव, तभी तो हम पॉजिटिव रहेंगे, राइट? इफ पीपल अराउंड अस आर नेगेटिव, अगर हमारे आसपास के लोग ही नेगेटिव हैं, सो हाउ कैन वी स्टे पॉजिटिव एंड हेल्दी? तो हमें अपने आसपास के लोगों को भी, मतलब अपने आसपास अच्छे और पॉजिटिव लोगों को रखना चाहिए। क्लियर? ओके, नाउ डिजीजेस। डिजीजेस कैसे होती हैं एंड व्हाट इज अ डिजीज? डिजीज किसे कहते हैं? See, a disease is a condition that affects the normal working of the mind and body, and one or more organs stop functioning properly. A condition that affects Disease is a condition that affects हाँ मैम, आपने डिजीज के नीचे वाले वर्ड क्या लिखा है? functioning. Function. So, a disease is a condition that affects the normal functioning of our body or mind, and one or more organ stops functioning properly, and one or more organ stop functioning properly. Okay? तो वो कंडीशन होती है जब हमारी बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग, जिस तरह से हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करती है, वो चीज स्टॉप हो जाती है। अ बॉडी इफेक्ट्स द नॉर्मल कंडीशन दैट अफेक्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, जिस तरह से हमारी बॉडी यूज टू होती है कि इस टाइम पे खाना आ रहा है, इस टाइम पे जा रहा है, इस टाइम पे आउट ऑफ आवर बॉडी जा रहा है, एंड इवन हमें फीवर हो जाता है। सो आप द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी, जिस तरह से हमारी एक बॉडी साइकिल चलती रहती है, वो इफेक्ट हो जाती है, उसमें कुछ इफेक्ट होता है। दैट इज व्हाट डिजीज इज, and one or more organ stops functioning properly. When diseases happen, when disease होती है किसी को, हमारे organ systems में effect होता है, हमारे कोई ना कोई organ properly काम करना बंद हो जाते हैं। ठीक है? Like if we have Yes. typhoid or diarrhea, what happens? Our livers, kidneys and stomachs, उनके में effect होता है, कुछ कुछ effect होता है, तभी वो हमें disease होती है। Okay, have you understood अर्नव disease क्या होती है? Yes or no? Yes ma'am. So repeat what I have written. Uh, uh, a condition that affects the normal body functioning of our body or mind, and one or more organ steps functioning properly. A condition that affects the normal functioning of our body or mind, and one or more organs stop functioning properly. ठीक है? अब डिजीजेस किससे होती हैं? डिजीजेस पैथोजेंस के थ्रू भी होती हैं। पैथोजेंस क्या चीज होती हैं? लिसन वेरी केयरफुली। पैथोजेंस आर, pathogens are, very carefully, 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 pathogens are,
Pathogens are disease causing germs or microorganisms. Pathogens are disease causing germs. They are all pathogens are harmful for our body. नॉट ऑल टाइप्स ऑफ पैथोजेंस, सी पैथोजेंस तो वही होते ही हैं, हाँ बेटा, पैथोजेंस तो उन्हीं को कहा जाता है जो हमारी बॉडी में आकर डिजीज करता है। तो पैथोजन होते ही वो चीजें जो हमारी बॉडी में आते हैं और डिजीज फैलाते हैं, दे कैरी जर्म्स विद देम। सो सारे पैथोजेंस हार्मफुल होंगे बिकॉज दे कम इन आवर बॉडी एंड स्प्रेड डिजीज। सो डिजीज कॉजिंग जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Disease causing germs or microorganisms. तो पैथोजेंस वो डिजीज कॉजिंग जर्म्स होते हैं और स्मॉल स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जर्म्स लाते हैं, ठीक है। एंड दे आर, कुछ पैथोजेंस होते हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, वर्म्स और प्रोटोजोआ, ठीक है। Pathogens, examples of pathogens are bacteria, virus, fungi, worms और protozoa। ये जो है वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है, यानी वायरस, जब वायरस हमारी बॉडी में आएगा तो कोई ना कोई डिजीज तो फैलाएगा ना। सो हाउ कैन वायरस बी गुड फॉर अस? वायरस इज नेवर गुड फॉर अस बिकॉज ये जब हमारी बॉडी में आ रहा है, इट इज कॉजिंग एनी डिजीज इन आवर बॉडी। ये कोई ना कोई डिजीज हमारी बॉडी में वो कर रहा है, कॉज कर रहा है। मैम सेल, बैक हाँ बेटा। Yes, ma'am. Bacteria, virus, and fungi are type of microorganism. Microorganisms and pathogens, they are the examples of pathogens। pathogens अगर ये आया, वायरस, फंजाई, वर्म्स, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? पैथोजेंस हैं। क्या है ये Pathogen, सब? pathogens. पैथोजेंस हैं। दीज आर द डिजीज कॉजिंग जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी में जाकर डिजीज कॉज करते हैं, वो पैथोजेंस होते हैं। और वो पैथोजेंस कौन से होते हैं? Fungi, virus, bacteria, and worms or protozoa यस। or and microorganisms. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं बेटा, ये सब जो हैं ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है हम लोग जो है, हम एक ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम लोग एक ऑर्गेनिज्म है ना, मैंने बताया था ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है। Uh, ma- अच्छा सॉरी, मैंने आपको नहीं बताया था। सो अभी जब हम लोग सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें होता है सेल्स से टिश्यूज बनता है, टिश्यूज से क्या बनता है, टिश्यूज से organ system. ऑर्गन्स बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन Organ सिस्टम organ. बनता है, एंड देन आफ्टर ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। हमारे जब ऑर्गन सब साथ में, ऑर्गन सिस्टम काम करते हैं सारे, तो हम ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो हम भी एक ऑर्गेनिज्म है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब बहुत छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग लोग, लिविंग छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, ये सब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं विच कैरी डिजीजेस। क्लियर? Yes. Okay. Now moving on, we have communicable and non-communicable diseases, types of diseases. Done, Arnav? Can I erase it? Yes, ma'am.
टाइप्स ऑफ डिजीजेस, टू टाइप्स ऑफ डिजीजेस होती हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. We have communicable and non-communicable diseases. Do you have any idea about communicable diseases? Yes, Arnav, communicable disease क्या होती हैं? नहीं पता. See, communicable diseases are diseases that are caused by pathogens. अभी मैंने pathogens बताया ना, उनसे ये कॉज Yes. होती हैं. उनके कॉजेटिव एजेंट जो होते हैं वो पैथोजेंस होते हैं. दे आर स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. And they are also spread via air, food, and water. सी को पैथोजेंस से कॉज होते हैं. पैथोजेंस यानी वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वर्म्स, ये सब से कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं. दे आर स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड होता है. और या तो फिर वो एयर, फूड एंड वाटर के थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है. पर्सन टू पर्सन का मतलब क्या होता है? अगर इफ आई एम हैविंग एनी डिजीज, मुझे कफ कोल्ड है जो कि एक इन्फ्लुएंजा जिसे कहते हैं, और वो एक कम्युनिकेबल डिजीज है. इफ आई हैव दैट डिजीज एंड आई स्नीज, मैंने उस छींका पब्लिक में, तो क्या होगा? जितने भी मेरे अंदर के वायरस हैं, मेरे अंदर के जितने भी इन्फेक्शियस पार्टिकल्स थे मेरी, वो मेरी स्नीज के थ्रू किसी और के उसमें चले जाएंगे, एंड दैट पर्सन विल ऑल्सो बी इन्फेक्टेड, तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा. क्लियर हुआ? पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड होती है. अगर मैं बीमार हूं और मैंने कोई ऐसे इन्फेक्शियस सरफेस टच कर दिया, मैंने कोई सरफेस टच किया एंड आई एम सिक, तो क्या होगा? नाउ यू कम, आप आए और आपने भी ये सरफेस टच कर लिया, तो मेरे जितने भी इन्फेक्शंस थे वो इस सरफेस पे लगे हुए थे. नाउ यू केम एंड यू टच्ड इट, सो आपके अंदर भी वो इन्फेक्शंस चले गए एंड आप में भी वो बीमारी आ गई. So that is spread from person to person. Then spread via air, food and water. वाया एयर, वाया फूड, वाया वाटर, ये तीनों चीजों से भी कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं. हम कंटामिनेटेड वाटर पी लेते हैं, हम सड़ा पानी, जब हमारा पानी मतलब गंदा पानी पी लेते हैं, वी गेट डिजीजेस, वी गेट डायरिया एंड ऑल राइट. उसके बाद फूड, हम जब सड़ा स्टेल फूड, व्हेन वी ईट स्टेल फूड वी गेट सिक. सो ये सारी चीजों से भी कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड होती हैं. ओके, देन वी हैव नॉन कम्युनिकेबल. अर्नव, कम्युनिकेबल डिजीज समझ आया? Yes, ma'am. सी, अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एक दूसरे पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होती हैं, दे आर लिंक्ड टू.
See, linked to lifestyle, diet and environment. इन्वायरमेंट, लाइफस्टाइल और डाइट के वजह से ये बीमारियां होती हैं नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो होती हैं वो हमारी लाइफस्टाइल, हम कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं। इफ आई एम लिविंग एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल, मेरी लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्दी है, आई एम वॉचिंग फोन ऑल द टाइम, आई एम ईटिंग अनहेल्दी जंक फूड ऑल द टाइम, तो मुझे जो बीमारियां होंगी दैट विल बी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, क्योंकि वो मेरे लाइफस्टाइल, मुझे मेरे वो बुरे लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है। वो मुझे इस वजह से हो रही है दैट आई एम ईटिंग अनहेल्दी फूड और आई एम लिविंग एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल। सो उसकी वजह मैम से हो रही। देन डाइट, हम जो बुरी डाइट लेते हैं, वी ईट जंक, वी ईट प्रोसेस्ड फूड, वी ईट पैकेज्ड फूड, और उसमें कितने पैकेजिंग मटेरियल में कितने ज्यादा केमिकल्स यूज होते हैं, वो केमिकल्स हमारी बॉडी में जाने की वजह से हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं। और इन्वायरमेंट में ऑफ कोर्स, इन्वायरमेंट में लाइक हमारे इन्वायरमेंट में कोई चीज हो एंड वी कंज्यूम्ड इट, सो हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो जाती है। और ये प्रो पैथोजन से स्प्रेड नहीं होती है, ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होगी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एक एग्जाम्पल। यस अर्नव, व्हाट हैपेंड? यस अर्नव, व्हाट हैपेंड? स्विच ऑन योर कैमरा। Yes, Arnav, what happened, beta? Switch on your camera. Is there any network issue?
Arnav, am I audible to you, beta? Switch on your camera. मैम असल में मेरा मोबाइल हैंग किया है, पता नहीं स्क्रीन पूरा ब्लैक हो गया है, कुछ भी दिख नहीं रहा। Okay. मैं दूसरे नंबर से ज्वाइन होने की कोशिश कर रहा हूँ। Okay, तो okay. मैं इस नंबर से देखूँ। Okay, Arnav, okay. थैंक यू। Switch on your camera. Sogata Biswas. Switch on your camera. Okay, Arnav. Now can we restart? यस। ओके सो मैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में बता रही थी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो होती हैं वो हमें पैथोजेंस के थ्रू नहीं होती हैं, वो इन्फेक्शंस के थ्रू नहीं होती हैं, मतलब स्प्रेड नहीं होती हैं एक दूसरे से, बट दे आर लिंक्ड टू लाइफस्टाइल, डाइट और इन्वायरमेंट। जो हम लाइफस्टाइल जीते, अगर हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, if we are having a lot of sugary foods, if we are having a lot of unhealthy processed food, packaged food, सो हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो जाती हैं। सो हमारी लाइफस्टाइल, हमारे डाइट पे डिपेंड करता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का होना। देन दे डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड नहीं होती है। Then the third point is that they often persist for more than 3 months. वो more than 3 months तक, ज्यादातर बीमारियां more than 3 months तक चलती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्रोनिक डिजीजेस। जिन्हें हम बोलते हैं क्रोनिक डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ज्यादातर वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहती हैं, यानी कि मोर देन 3 मंथ्स तक रहती हैं, और उन बीमारियों को हम क्रोनिक डिजीजेस भी कहते हैं। और सम एग्जांपल्स आर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज एंड कैंसर। दीज ऑल आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हमें हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस, हमें लाइक कैंसर, व्हाई डज कैंसर हैपन? कुछ ऐसा फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में गया होगा, या कुछ ऐसा इन्फेक्शियस पार्टिकल हमारी बॉडी में गया होगा थ्रू आवर फूड, थ्रू द फूड वी कंज्यूम और द वाटर वी कंज्यूम। तो उस तरह से, या प्लास्टिकी मटेरियल, कुछ ऐसा कैंसर कॉजिंग मटेरियल हमारी बॉडी में गया होगा, तभी हमारे बॉडी में कैंसर सेल्स फॉर्म हुए। सो दैट इज नॉट स्प्रेड कि किसी एक इंसान को कैंसर था तो दूसरे इंसान को हो गया। दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज बिकॉज ऑफ आर
नॉन कम्युनिकेबल, हाँ, और डायबिटीज एंड ऑल आर ऑफ जेनेटिक्स ऑल्सो, कि अगर आपकी फैमिली में है, आपके जेनेटिक्स में है कोई डिजीज, सो वो आपको हो सकती है। लाइक डायबिटीज अगर आपके जेनेटिक्स में है, हाई ब्लड प्रेशर आपके जेनेटिक्स में है, लाइक आपके पापा को है, दादा को है, देन नाना को है ना, सो मम्मा को है, so that is your genes have that disease and you are highly prone to it, आपको होना बहुत नॉर्मल है, बिकॉज आपके जेनेटिक्स में ही वो बीमारी है। तो उसे भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, वो किसी के एक दूसरे से नहीं फैलती है। क्लियर है ना, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल? यस समझ आया बेटा? यस मैम। ओके। समझ आया ना अर्नव? हम आगे बढ़े अब। यस मैम। ओके, रिटन डाउन मैम बेटा, आपने नोट। लास्ट लाइन में वो समझ नहीं है, ऑफन परसिस्ट फॉर 3 मंथ्स। क्या बेटा? मैम आपने नॉन कम्युनिकेबल में लास्ट पॉइंट जो है वो समझ नहीं है। ऑफन परसिस्ट फॉर मोर देन 3 मंथ्स, इसका मतलब मोर देन 3 मंथ्स होता है। नहीं मतलब मैम जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं वो ज्यादातर, और हर बीमारी नहीं बट ज्यादातर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं वो मोर देन 3 मंथ्स चलती हैं। लाइक हैव यू एवर सीन कि कैंसर किसी का आया है और चला गया है, लाइक एक महीने में या 15 दिन में दवा करके चला गया है? नो, राइट। कैंसर, डायबिटीज, ये सब बीमारियां लाइफ लॉन्ग हो जाती हैं, या फिर वो 3 महीने से ज्यादा तो चलती ही हैं। सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ज्यादातर बीमारियों में वो 3 महीनों से ज्यादा वो बीमारियां चलती है। लाइक अगर हमें कम्युनिकेबल डिजीज हुआ, हमें फीवर हुआ, हमें वायरल इन्फेक्शन हुआ, सो वो तुरंत हमें दवा खाया हमने, 1 हफ्ता 2 हफ्ते में इट विल बी क्योर्ड, राइट? यस मैम। ज्यादा ज्यादा महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, बट 3 महीना किसी का वायरल फीवर तो नहीं चलते, देखा होगा ना, अनलेस एंड अनटिल वो कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है और उसके वजह से वायरल हो रहा है। लाइक अगर आपको कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, लाइक ट्यूबरकुलोसिस, सॉरी, ट्यूबरकुलोसिस इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, हाँ वो सब है, उसके वजह से फीवर आ रहा है, तो वो लंबा चलेगा। बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस 3 महीने से ज्यादा चलने वाली, और ज्यादातर बीमारियां जो नॉन कम्युनिकेबल होती हैं वो 3 महीने से ज्यादा चलती हैं। मैम क्लियर? नॉन यस मैम, नॉन कम्युनिकेबल में एलर्जी भी हो एज एग्जाम्पल। एलर्जी, हाँ आप बोल सकते हो, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ओके। ओके, अब हम पढ़ते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन, वो किस किस तरह से फैल सकती हैं और क्या क्या उनके ट्रांसमिटिव एजेंट्स होते हैं कि जिसके थ्रू कम्युनिकेबल डिजीज हमें एक दूसरे से फैल सकती हैं या इन्वायरमेंट में फैल सकती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, राइट सम मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, कि कम्युनिकेबल डिजीजेस कैसे फैलती हैं, वो आ सकता है, ठीक है? ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट, हाउ कम्युनिकेबल डिजीज, बेटा आपको क्या समझ आया, कम्युनिकेबल डिजीज किन किन चीजों से हो सकती है, कैसे मैम कैसे हो सकती है, बताओ आपको जो समझ आया, जस्ट टेल मी दैट। मतलब मैम मेरे को जितना समझ आया कि कम्युनिकेबल में जो पैथोजेंस होते हैं उसके अंदर
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसके अंदर मतलब बहुत सारे वायरसेस रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। और कभी कभी उसके जब अंदर नहीं होते बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर वायरस बैक्टीरिया नहीं होते। वायरस टाइप बैक्टीरिया होते ही छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे छोटे, उनका अलग अलग नाम रखा गया है। वो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बट उनका अलग अलग नाम रखा गया है। वायरस, फंजाई, वॉर्म्स, वो नाम रखा गया। उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता, वो खुद माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है। हैं। हाँ, अब बताओ। मैं बस यही समझ रहा। ठीक है, तो पहला मेथड हो सकता है डायरेक्ट कांटेक्ट का। डायरेक्ट कांटेक्ट मींस जो इन्फेक्टेड पर्सन है, आपने उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया, लाइक शेकिंग हैंड्स। और क्या हो सकता है डायरेक्ट कांटेक्ट में? आपने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को छू लिया या उनके साथ हाथ मिला लिया, शेक हैंड कर लिया, उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए। सो दैट इज डायरेक्ट कांटेक्ट मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। आप सीधा एक इंसान से जो इन्फेक्टेड है, जो बीमार है कम्युनिकेबल डिजीज से, आप सीधा उसके कांटेक्ट में आ रहे हो। दैट इज डायरेक्ट कांटेक्ट। सी, शेकिंग हैंड्स और टचिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन। अब है सेकंड, इनडायरेक्ट कांटेक्ट। सेकंड मेथड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में कि जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने कोई यूटेंसिल छुआ या कोई सामान छुआ और आपने भी वो सामान टच कर लिया एंड यूज कर लिया, सो यू विल ऑल्सो बी इन्फेक्टेड विद द सेम डिजीज। लाइक शेयरिंग personal items like towels, combs, all these, like sharing, कंघा शेयर करने से, टॉवल्स शेयर करने से, ये सब से भी तो बीमारियां हो सकती हैं, राइट? अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने अपना कोम्ब यूज किया है और आपने भी उसका ही कोम्ब यूज कर लिया, सो उसके अंदर के जितने भी इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं, दैट विल कम टू यू। ठीक है। So sharing personal items of an infected person. Sorry, sharing. अर्नव, इतना समझ में आया बेटा जहां अभी तक जितना मैंने पढ़ाया? यस और नो?